और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टाइप 1 जो है वो बताया जाएगा आज, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अब मन में सवाल आएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे और 4 बताएंगे, तो 3 और 2 कहाँ गया? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 2 दोनों ही एक नंबर के ही जैसा है। ठीक है, जैसा 1 नंबर है वैसा ही 2, वैसा ही 3 है, और चौथा क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, और यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि दोस्तों को भी मदद मिल सके। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले क्लास में जो हम लेसन पढ़े थे 3.3, उसमें क्या था बच्चों? उसमें था प्रतिस्थापन विधि, है ना। प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब उसको पढ़ चुके हैं तो आज हम लोग क्या सीख लेते हैं? विलोपन विधि सीख लेते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि का मतलब ही होता है कि विलुप्त करना। ठीक है, यानी समीकरण 1 और 2 को जो है इसमें या तो x पक्ष को या तो y पक्ष को जो है इसको विलुप्त करना होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन पे, यहाँ x प्लस y और यहाँ पे है 2x माइनस 3y। ठीक है, तो मान लिया जाए सबसे पहले इसको समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों, विलुप्त करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप चिन्ह को देख लीजिए। पहला चीज चिन्ह को, दूसरा की देखेंगे बताएं। पहला आपको चिन्ह देखिए, यहाँ माइनस और प्लस अलग, यदि अलग अलग चिन्ह है तो कोशिश कीजिए उसी को विलुप्त कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर y का जो पक्ष है उसका चिन्ह अलग अलग है, तो इसी को कोशिश करना है कि विलुप्त करने के लिए। ठीक है, और आप x को भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका चिन्ह एक जैसा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समझिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यदि जिस पक्ष को विलुप्त कर रहे हैं उसका चिन्ह एक जैसा होगा तो समीकरण को क्या कर देंगे बच्चों? तो समीकरण को जो है हम जोड़ देंगे। समीकरण क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अगर एक जैसा रहेगा तब, एक जैसा रहेगा तब, एक जैसा रहेगा अगर चिन्ह एक, सॉरी अलग अलग चिन्ह ना, अलग अलग चिन्ह है, जैसे कि y को हम विलुप्त कर रहे हैं और यहाँ y का चिन्ह प्लस है और यहाँ y का चिन्ह माइनस है, तो y को विलुप्त कर रहे हैं, चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग रहेगा तो उसको हम जोड़ देंगे और एक जैसा रहेगा तो घटा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यानी फिर से समझ रहे हैं, यदि जिस पद को आप विलुप्त कर रहे हैं उसका चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ दीजिएगा। चिन्ह यहाँ प्लस माइनस अलग अलग हो गया और एक जैसा रहेगा तो क्या कर देंगे? घटा देंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों। तो क्या किया जाए? तो लिखेंगे, तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ एक y, केवल एक y, और यहाँ 2 समीकरण में 3 y है, तो इसको एक जैसा बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 जो है इसमें हम गुना कर देंगे 3 से। तो बोलिए बच्चों, 3 से गुना करेंगे तो 3y आएगा कि नहीं आएगा? बाकी कितना हो जाए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, मेन जिसको विलुप्त करेंगे उसको बराबर करिए। तो हमको y को विलुप्त करना है, यहाँ 3y है तो जो 3y पुराना पड़ेगा, यहाँ भी 3y पुराने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तब तो ये होगा। क्या कोई दिक्कत बच्चों? नहीं है। देखो समीकरण 1 में गुना कर दिए किससे? 3 से। समीकरण 1 जो है उसमें गुना कर दिए 3 से। अब चूंकि चिन्ह अलग अलग है तो समीकरण जुटेगा, चिन्ह अलग अलग है तो समीकरण जुटेगा, और एक जैसा चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह अलग अलग था तो समीकरण को जोड़ रहे हैं। किसके साथ जोड़ रहे हैं बच्चों? तो समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 से गुना कीजिए, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, अब प्लस 3 को y से गुना करेंगे 3y, प्लस 3 को 5 से गुना करेंगे या 3 से गुना कीजिए तो 3 एकम 3, 3 एकम 3y और 3 बचे 15। आगे बढ़िए, इसमें समीकरण 2 में कुछ से गुना नहीं किए, जैसे के तैसे लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे के तैसे लिखे 2x माइनस 3y इसका 4। समीकरण को जोड़ रहे हैं बाबा, ध्यान दीजिए, तो 3 को 5y 5x और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि एक ही जैसा क्यों पुराए हैं? यहाँ 3y था, यहाँ केवल y था, इसलिए इसमें 3 से गुना कर दिए और एक अंक एक दिशांक हो गया, ये घट गया, यहाँ पे कट गया पूरा। ठीक है, माइनस प्लस बराबर बच्चों 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो x का वैल्यू होगा, ये गुना में है, इधर आके भाग में, तो 19 बट्टे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये x का वैल्यू आ गया हमें। ठीक है,
आगे बढ़िए। और ये समीकरण रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर या एक में, किसी एक में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 में रखने या एक में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो x के वैल्यू है 19/5 प्लस y बराबर 5। y को यही बच्चों रखिए, ये प्लस में है, ये 19/5 प्लस है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पे, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 5 माइनस 19/5 y बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा बच्चों, लघुत्तम ले लीजिए। तो लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से कम 5 बचे 25 माइनस 19 y बराबर बच्चों 25 में 19 गया तो कितना बचेगा आप ही बताइए। 25 में 19 जाएगा तो 19 अच्छा 25 होता है कि नहीं होता? 6/5 हो जाएगा। तो x के वैल्यू 19/5, y के वैल्यू 6/5। क्या बच्चों समझ में आया? एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों अगर यहाँ तक वीडियो में आप आगे बढ़ गए हैं तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और यदि पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए कि सर हमें यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, ठीक है, कि आखिर इसे कैसे हल करें। तो इसे भी आप प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से हल करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से भी आसान होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक को प्रतिस्थापन विधि से हल किए और इसको विलोपन विधि से हल किए और उसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो समीकरण 1 इसे मान लिया जाए और इसे समीकरण 2 मान लिया जाए। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से का मतलब हुआ समीकरण 2 से, इसका मतलब ये है कि हम 2 से चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 समीकरण क्या था? x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। तो x यही छोड़ दीजिए, ई माइनस में y बटे 3 उसको उधर लेकर चलेंगे तो हो जाएगा प्लस में 3 प्लस y बटे 3 हो गया बच्चों। इसके नीचे कुछ नहीं, एक छुपा हुआ है, इसका मतलब एलसीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा 3 किया 9 प्लस y। x का वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ये इसे समीकरण मान लिया जाए 3, इसे समीकरण 3 मान लिया जाए, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और इसे हम बैठा देते हैं किसमें? समीकरण 1 में रखने को, समीकरण 1 में रखने पर, यानी ये जो x का वैल्यू है ये समीकरण 3 मान लिए हैं और इसका वैल्यू जो है वो 1 में रख देते हैं, यहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या था? x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 माइनस 1। इसको पहले हल कर लिया जाए बच्चों, ठीक है। 2 3 का हल 2 तिया 6 और 2 से भाग देंगे 3, 3 एकम 3x प्लस 3 दूना 6 2 दूना 4y बराबर माइनस 1। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसे समीकरण मान लीजिए अब आप 2, ठीक है, इसे समीकरण 2 मानिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आपको हल करना है तो वहाँ पर भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैठा दीजिए इसमें 3 गुने x, और x का वैल्यू भी ये आया है 9 प्लस y बटे 3 प्लस 4y बराबर माइनस 6। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत है, बिल्कुल नहीं दिक्कत है बच्चों। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। 3 से गुना कीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27 प्लस 3 को y से गुना करेंगे 3 एकम 3y, अब बटे बच्चों कितना है 3। क्यों? क्योंकि ये ऊपर ऊपर गुना होगा, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, यहाँ कुछ होता तब नीचे नीचे गुना होगा, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक। प्लस बच्चों कितना है 4y है बराबर माइनस 6। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं समस्या है, तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कीजिए कि सर हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा है, और मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के उसमें अपलोड कर दूंगा कि वहाँ कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ से हल करेंगे फिर से,
इसके लिए कुछ नहीं, देख चुका हुआ, लघुत्तम ले लिए 3 के 3 हो जाएगा। यहाँ 27 प्लस 3y प्लस 4 किया 12y, अब बराबर माइनस 6, कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो अपने गुना कर दीजिए। तो 12 3 15y प्लस 27, यहाँ से 36 18 माइनस 18 हो जाएगा। 15y बराबर, ये प्लस में 27 ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 18 और माइनस 27 हो जाएगा। 15y बराबर, अब इसे जोड़ दीजिए, 7 7 14 1 15 1 5 बाकी 1 2 1 3 1 4 45 माइनस 45, y बराबर ये 5 15 गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 45 बटे 15, 15 तिया 45, y का मान माइनस 3 आया, y का मान कितना आ गया बच्चों, माइनस 3 आ गया। और यही समीकरण में 3 में रखने पर यानी कि y का वैल्यू माइनस 3 जो है, ये जो हम समीकरण 3 माने हैं, ये 3 जो माने हैं इसमें रख देंगे और आराम से जो है इसका सॉरी समीकरण 3 यहाँ है ना, तो समीकरण 3 को में रखेंगे तो y x का वैल्यू आ जाएगा हमें आराम से, ठीक है। चलिए बच्चों, तो x बराबर 9 प्लस y बटे 3, x बराबर 9 प्लस y का वैल्यू माइनस 3 बटे 3, x का वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में 3 गया तो कितना 6 बटे 3, 3 दूना 6, x का वैल्यू कितना आया बच्चों, समझ में आ रहा बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा है, उम्मीद है ये वीडियो समझ में, ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। बच्चों आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो मोबाइल से बना रहा हूँ, और बच्चों दिक्कत ये है कि मेरे मोबाइल में वीडियो एडिट नहीं हो पाता, इसलिए समय समय पर आपके पास वीडियो यूट्यूब या फेसबुक आप देख रहे हैं तो समय समय पर नहीं आ पाता है, क्योंकि मोबाइल से एडिट वीडियो हो ही नहीं पाता है और बड़ा मुश्किल से हम एडिट करते हैं, ठीक है। तो अब कोशिश ये रहेगा कि शॉर्ट फॉर्म में ही मैं एडिट करूं और 2 3 4 पार्ट में करके एक लेसन को ख़त्म किया करूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा समस्या है अभी, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए मेरे पास जो मोबाइल है वो हैवी मोबाइल नहीं है, नॉर्मल सा मोबाइल है और इसमें एडिटिंग नहीं होता है। एक बात मैं बता दूँ बच्चों कि मैं एक पहला 3.3 का एक्सरसाइज जो था बच्चों, वो मैंने अपलोड किया था वीडियो दोपहर का 12 बजे, ठीक है, मतलब सॉरी एडिटिंग के लिए मैं एडिटिंग करके उसको जो सेव करते हैं वो सेव करने के लिए 12 बजे, वो वीडियो जो है मेरे मोबाइल में लगभग 3 साढ़े 3 बजे पूरा सेव हुआ था बच्चों। उस बीच में मोबाइल को हम कुछ नहीं कर पाए, ना चला पाए, ना किसी का फ़ोन रिसीव कर पा रहे थे, ठीक है। तो इतना मुश्किल होता है एडिट करने में मोबाइल से, ठीक, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। एडिट नहीं हो पाता है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में करूँगा, 10 मिनट 12 मिनट का जो वीडियो बना के फिर पार्ट बाय पार्ट अलग अलग बनाऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छे कंटेंट के लिए मैं अच्छे उपकरण ले सकूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।